स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में साइंस का ये तीसरा वीडियो है, तो इसमें भी थोड़ा सा ब्रांच देख लेते हैं। बायोलॉजी चूंकि स्टार्ट करने वाले हैं तो बस उसका एक रिदम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द चैप्टर स्टार्ट हो जाए। तो पहला वीडियो जैसे बताए थे साइंस के बारे में, साइंस क्या है उसका ब्रांच देखे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब। उसके बाद चूंकि अभी बायोलॉजी स्टार्ट करना है तो बायोलॉजी का ब्रांच इससे पहले का वीडियो में यानी पार्ट 2 में देखेंगे। आज पार्ट 3 में भी बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का है कुछ ब्रांच को, कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जानकारी होनी चाहिए, तो वो सब ब्रांच ही देखेंगे आज। ठीक है। तो चलिए अभी बेस थोड़ा तैयार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, बहुत सारा ब्रांचेज है जिसमें से जो मेजर पार्ट है जीव विज्ञान में जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब पिछला पार्ट में देखे थे ये सब क्या होता है। अब थोड़ा सा इसका और भी शाखा जो है अंदर का शाखा यानी बायोलॉजी के अंदर घुसे तो क्या मिलता है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। उसके फिर अंदर और घुसे तो उसके अंदर और क्या क्या ब्रांच आ सकता है उसको देखेंगे। ठीक है। तो देखिए चूँकि बहुत ज़्यादा है इसलिए बोर्ड में लिख दिए हैं, एक एक करके बताते चलेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये काम आ सके आगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं ताकि याद करने में परेशानी ना हो, समझने में परेशानी ना हो। जैसे मानव शरीर का अगर बात करें, मानव शरीर में जो अंग है उस अंग के आधार पे भी इस साइंस का शाखा है, बायोलॉजी का शाखा है। तो वो सब क्या क्या है देखिए। पहला कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी मतलब क्या होता है, हार्ट का अध्ययन इसमें होता है ना। कार्डियोलॉजी किसको कहते हैं, जिसमें हार्ट यानी दिल का अध्ययन है ना, हृदय जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। तो हार्ट का अध्ययन, हार्ट का जो पढ़ाई है, दिल का, हृदय का जो अध्ययन है, उस अध्ययन के विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं ना। और हार्ट का डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल सब में देखे होंगे कार्डियोलॉजी विभाग एक रहता है, यानी उसमें सिर्फ हार्ट के बारे में, हार्ट का डिजीज, जो हृदय में, जो दिल में जो बीमारी होती है वो सब का इलाज होता है ना। तो कार्डियोलॉजी उसको कहते हैं, याद रहेगा। कार्डियोलॉजी हार्ट है ना, दिल। उसके बाद होता है, अगर हार्ट और BSS लिख दिए शॉर्ट में, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है पूरा शरीर में, ब्लड सर्कुलेट करते रहता है, ये तो पता है। तो ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट, ये दोनों का अगर मिला के कहा जाए तो इस दोनों को मिला के जिस साइंस में इसका अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। ठीक है। जिसमें हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सब दोनों का अगर मिला के पढ़े तो एंजियोलॉजी कहते हैं। और सिर्फ अगर हार्ट की बात करें, हृदय की बात करें तो उसको कार्डियोलॉजी। उसके बाद है ब्लड। अगर सिर्फ ब्लड की बात करें तो उसको हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। हीमेटोलॉजी है ये, ET, हीमेटोलॉजी। ब्लड का जो अध्ययन है, रक्त का अध्ययन के विज्ञान को हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। हीमेटोलॉजी क्या है, तो ब्लड यानी रक्त के विज्ञान को, रक्त का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हीमेटोलॉजी कहते हैं। उस तरह आगे बढ़े लीवर। लीवर मतलब क्या, यकृत। तो यकृत को हिपेटोलॉजी कहते हैं। यकृत का अध्ययन को हिपेटोलॉजी, याद रहेगा, हिपेटोलॉजी। तो सब में लॉजी शब्द है ना, लॉजी माने अध्ययन, ये सब में। उसके बाद किडनी। किडनी का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। या इसको रेनोलॉजी भी कहते हैं। किडनी का अध्ययन, किडनी जो होता है, किडनी वृक्क जिसको बोलते हैं, उसका अध्ययन के विज्ञान को नेफ्रियोलॉजी या रेनोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। आगे है ब्रेन या नर्वस सिस्टम। ब्रेन है ना, तो उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोसर्जन सुने होंगे, यानी ब्रेन का जो सर्जरी करता है न्यूरोसर्जन उसको कहते हैं। यानी ब्रेन का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ब्रेन यानी मस्तिष्क की अध्ययन की जाती है, उसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। आगे है बोन, हड्डी, अस्थि। तो हड्डी का अध्ययन को ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। हड्डी का अध्ययन को
बोन के अध्ययन को ऑस्ट्रोलॉजी, इसके डॉक्टर को ऑस्ट्रोलॉजिस्ट, है ना। तो जितना भी सबके डॉक्टर है तो इसी से इसका नाम पड़ा है ना। न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब डॉक्टर का देखते होंगे हॉस्पिटल सब में एक अलग अलग विभाग होता है ना। तो ये सब एक स्पेशलिस्ट होते हैं। बोन का स्पेशलिस्ट को एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। उसी तरह ये मसल्स मतलब मांसपेशी के अध्ययन को मियोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन के विज्ञान को मियोलॉजी कहते हैं। मियोलॉजिस्ट हो गया उसका स्पेशलिस्ट। उसके बाद क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के अध्ययन को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। पाचन तंत्र में क्या क्या आ जाता है, जीभ से लेकर के अंदर पूरी भाग, है ना, मुंह से लेकर के मतलब पूरा जहाँ जहाँ खाना जाता है वो सब पाचन तंत्र का भाग है, वो सब पाचन तंत्र में आता है। तो वो सभी चीज़ों का अध्ययन को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहते हैं ना, पाचन तंत्र के अध्ययन को। तो ये हो गया शरीर का मुख्य भाग। अब आते हैं ज्ञान इंद्रियों का। तो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, ये तो पता है। ज्ञान इंद्रिय मतलब क्या होता है, ऐसे चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय तो देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे अभी। ज्ञान इंद्रिय मतलब जिससे ज्ञान अंदर आता है, कोई भी सूचना, कोई भी ज्ञान को जिस चीज़ से हम अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं, यानी अपने शरीर में अपने अंदर लाते हैं, उसी को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जैसे कोई चीज़ कोई बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे थे, क्या कान द्वारा जा रहा है न्यूज, यानी सूचना पहुंच रहा है किसके द्वारा, कान द्वारा। तो कान हो गया ज्ञानेंद्रिय, है ना। तो बाहरी वातावरण से जो सूचनाओं को इकट्ठा करता है वो सब ज्ञानेंद्रिय है। तो क्या हो गया, एक जैसे त्वचा, चमड़ा, मारने पीटने से, जलने से, कुछ करने से पता चलता है ना, कोई छू रहा है, टच कर रहा है, तो ये ज्ञान चमड़ा हो गया। कान हो गया सुन के, है ना। नाक सूंघ के पता चलता है कोई चीज़। जीभ हो गया, जीभ कोई स्वाद को चखने के लिए का काम आता है। आँख देख के पता कर सकते कोई चीज़ को। तो जिससे जिससे ज्ञान अंदर जाता है। तो 5 है, कौन कौन, त्वचा, कान, आँख, नाक और जीभ, ठीक है। तो ये सबको देखते हैं। तो नोज यानी नाक का अध्ययन को कहते हैं रिनियोलॉजी, है ना। नाक के अध्ययन को क्या कहते हैं, रिनियोलॉजी। तो नाक के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, रियोनोलॉजी, ठीक है। आगे है आइज, आँख, है ना। आँख के अध्ययन के विज्ञान को ओप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। आँख के अध्ययन के विज्ञान को ओप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, है ना, ओप्थेल्मोलॉजी। स्किन यानी त्वचा, चमड़ा के अध्ययन के विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, है ना, डर्मेटोलॉजी। उसके बाद कान की बात करें तो उसको बोलते हैं ओटोलॉजी। कान के अध्ययन के विज्ञान को ओटोलॉजी, ठीक है। तो ये 4 हो गए ज्ञान इंद्रिय। 5वां आता है जीभ। तो जीभ का पाचन के अंतर्गत ये आ जाता है, जीभ, है ना, इसलिए इसका अलग से नहीं है। पाचन तंत्र को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहते हैं, वो पाचन तंत्र में जीभ आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया शरीर के अंगों के हिसाब से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव है, उसके हिसाब से भी बांट के देखते हैं कि क्या क्या ब्रांच होता है। तो सूक्ष्म जीव में मेजर 4 ग्रुप होता है सूक्ष्म जीव का। एक वायरस, विषाणु जिसको बोलते हैं, जो जैसे कि अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, तो वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। तो वायरस सूक्ष्म जीव, है ना। सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं, तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब बिना माइक्रोस्कोप का नहीं देख सकते, तो उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं, बहुत छोटा जीव। तो ये वायरस है। तो वायरस का विज्ञान को, यानी वायरस का अध्ययन जिस विज्ञान के शाखा में करते हैं उसको वायरोलॉजी कहते हैं। उसका बैक्टीरिया होता है, जीवाणु जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। तो जीवाणु के अध्ययन को या बैक्टीरिया का अध्ययन को बैक्टीरोलॉजी कहते हैं। तो ये सब तो नाम में ही बस लॉजी लगा हुआ है, ठीक है। फंगस का अलग है, फंगस कवक जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। फंगस का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फिर है एल्गी यानी शैवाल के अध्ययन को फिकोलॉजी कहते हैं, ठीक। तो ये सूक्ष्म जीव हो गया, है ना। उसके बाद देखते हैं कोशिका। तो ये भी शरीर का ही पार्ट है ना, कोशिका।
कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका, सेल। तो पहला चैप्टर सेल ही पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि सजीवों का बात करें तो सजीवों का अस्तित्व सेल से ही है ना। शुरुआत हुआ है सेल से ही बना हुआ सभी सजीव है। तो सेल बायोलॉजी का बात करें तो सेल सबसे प्रथम चैप्टर समझा जाता है और इसी से स्टार्ट करेंगे चैप्टर पढ़ाना, है ना। तो सेल यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सेल के अध्ययन या कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। टिश्यू, सेल से ही बना हुआ है टिश्यू, है ना, उत्तक। बहुत सारा सेल, एक जैसा सेल मिलकर के एक उत्तक का निर्माण करता है। तो उत्तक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं रोग का अध्ययन, है ना। रोग, तो रोगों का अध्ययन यानी जिसमें बीमारी का अध्ययन किया जाता है, बीमारियों के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजी, है ना। इसीलिए आप देखते होंगे लैब सब में पैथ लैब लिखा हुआ रहता है, यानी यहाँ पे बीमारी का अध्ययन किया जाता है। आपका ब्लड लेकर के ये पता किया जाता है कि कौन सा बीमारी इसमें है, यानी क्या हो रहा है? बीमारी का अध्ययन हो रहा है वहाँ पे कि कौन सा बीमारी है यहाँ पे। तो वो क्या हो गया? रोगों का अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रोगों के कारण, तो रोग अलग, रोगों का अध्ययन अलग हुआ। रोग का अध्ययन मतलब कि कौन सा बीमारी उसको, अब वो बीमारी क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, तो उस कारण के बारे में जब पढ़ने लगेंगे तो कारण को पढ़ने के लिए जिस विज्ञान का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं इटियोलॉजी, है ना, जिसमें कारण लिखा हुआ है, बीमारियों के कारण। तो बीमारियों के कारण के अध्ययन जो विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको एंटियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और बीमारी का अध्ययन यानी रोग का अध्ययन को पैथोलॉजी। अब बीमारी क्यों हो रहा है उसका कारण का अध्ययन करेंगे तो एंटियोलॉजी, ठीक। आगे बढ़ते हैं कैंसर। कैंसर के अध्ययन को एंकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कैंसर बीमारी जो है उसका अध्ययन को एंकोलॉजी कहते हैं। उसी तरह स्वप्न या निद्रा संबंधी यानी नींद से संबंधित कुछ बीमारी है या सपना जो आते हैं बुरे बुरे या जो सपनों से संबंधित बीमारी या निंद्रा से संबंधित बीमारी, उसको पढ़ते हैं हेप्नोलॉजी में, है ना, हेप्नोलॉजी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ये यहाँ तक हो गया। इधर देख लेते हैं अन्य जंतु। ये तो मानव के अंतर्गत इतना हो गया ये सब। अन्य जंतु देखते हैं, यहाँ पे भी अन्य जंतु था, सूक्ष्म जीव, है ना। तो अन्य जंतु के आधार पे देखते हैं, कुछ कुछ बंटवारा हुआ है। जैसे पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। पक्षी, जहाँ पे विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सरीसृप यानी रेंगने वाले जितना जीव जंतु है, सरीसृप जिसको बोलते हैं, रेंगने वाले, तो वो सब को अध्ययन के विज्ञान को हेरेप्टोलॉजी कहते हैं। हेरेप्टोलॉजी, रेंगने वाला, है ना, रेप्टाइल जिसको बोलते हैं, रेंगने वाले जीवों का अध्ययन को हेरेप्टोलॉजी कहते हैं। और सांप भी रेंगने वाला है, लेकिन अगर स्पेशल सांप का अध्ययन किया जाए तो उस विज्ञान को एफियोलॉजी कहते हैं, ना। सांप के विज्ञान को एफियोलॉजी कहते हैं। और जितना रेंगने वाला है सभी को अगर मिला जुला के पढ़ा जाए तो मिला जुला के जिस विज्ञान में उसका जिक्र है उस विज्ञान को कहते हैं हेरेप्टोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, है ना, हर्पिटोलॉजी, जिसमें पूरा मिला जुला के पढ़ा जाता है जितना भी सरीसृप है सबको। और अगर सांप को अलग से पढ़ा जाए तो उसको एफियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसी तरह छिपकली भी रेप्टाइल यानी सरीसृप है, लेकिन छिपकली को अगर स्पेशल पढ़ा जाए तो उसको सौरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सौरोलॉजी, छिपकली, सौरोलॉजी। फिर कीटों का अध्ययन, छोटे छोटे कीट मकोड़ा जो होता है वो कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। चींटी का अध्ययन को मर्मेकोलॉजी कहते हैं। चींटियों का अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। मकड़ी का अध्ययन को एरेम्नोलॉजी, मकड़ी जान रहे हैं, मकड़ी का अध्ययन को एरेम्नोलॉजी कहते हैं। उसी तरह चमगादड़ के ऊपर को अध्ययन को चिरेप्टोलॉजी कहते हैं। चमगादड़ के अध्ययन को, चमगादड़ जिस विज्ञान की शाखा में पढ़ा जाता है चमगादड़ के बारे में, उसको चिरेप्टोलॉजी कहते हैं। स्पंज कुछ समुद्री जीव होते हैं, उसका अध्ययन को पायरालॉजी कहते हैं, है ना, पायरालॉजी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लॉजी वाला टर्म खत्म हो गया, इस सब में लॉजी जुट रहा था। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कल्चर शब्द किस में आता है। कल्चर जुटता है, विज्ञान का कुछ शाखा है जिसमें कल्चर आता है ना, तो वो सबको देख लेते हैं। जैसे मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। रेशम पालन को
सेरीकल्चर कहते हैं। बागबानी बाग उग लगाने का बागीचा हर्टिकल्चर कहते हैं। बागबानी को हर्टिकल्चर है। मछली पालन को पीसीकल्चर। मछली का अध्ययन, मछली पालन और अध्ययन अलग चीज़ है। पालन का पीसीकल्चर, और अगर उसका अध्ययन किया जाए मछली के बारे में, उसकी अंदरूनी चीज़ यानी उसके बारे में अध्ययन किया जाए तो उसको बोलते हैं इक्थियोलॉजी। मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहते हैं और मछली पालन का अध्ययन पीसीकल्चर। ठीक है, तो अध्ययन इसमें इक्थियोलॉजी आ रहा है क्योंकि ये मछली का अध्ययन यानी जीव वाला में इसको लिखना था, लेकिन इधर एक जगह है इसीलिए लिख दिया। ठीक है, इक्थियोलॉजी जीवल। और ये सब पालन का अध्ययन करेंगे तो कल्चर जुटता है ना। जैसे पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प का अध्ययन अगर करेंगे तो एंथोलॉजी कहेंगे, है ना। या फ्लावरी कल्चर भी कहते हैं या एंथोलॉजी। उसके बाद अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती का अध्ययन जो है उस विज्ञान को विटीकल्चर कहते हैं। जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ मेजर पार्ट थे, बायोलॉजी के ब्रांच थे, कुछ मेजर शाखाएं थे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक दो बार पढ़ के कुछ को याद करने की कोशिश कीजिएगा। खास करके ये सब जनरल चीज़ जो मानव शरीर से रिलेटेड है ना, और ये सब तो बीच बीच में पढ़ते रहिएगा। इतना को तो याद रख पाना एक बार में मुमकिन नहीं है, भूल जाइएगा। लेकिन कुछ पढ़ते रहिए, कभी 2 याद, कभी 3 याद, कभी 4 याद, होते होते याद हो जाएगा। तो बहुत बार एग्जाम में ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज की दृष्टि से पढ़िए। एग्ज़ाम तो सेकेंडरी चीज़ है, नॉलेज अंदर अगर आ गया तो एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। इस तरह के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेल चैप्टर लेकर के, क्योंकि सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की शुरुआत सेल से हुई है। तो बायोलॉजी का भी शुरुआत सेल से करेंगे। जितना भी इंट्रोडक्शन देना था ऊपर का वो सब दे चुके हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की प्रयास करें, ताकि जितना जल्दी स्टूडेंट बढ़ जाए उतना जल्दी उतना रफ्तार से हम आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बायोलॉजी स्टार्ट कर दिए, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे, मैथ भी स्टार्ट हो ही गया है। लेकिन अगर स्टूडेंट जल्दी बढ़ जाए, स्टूडेंट की तादाद अगर बढ़ जाए, देखने वालों की तादाद बढ़ जाए, तो पैरेलली फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। अदरवाइज अभी सिर्फ साइंस और बायोलॉजी और मैथ देखेंगे। तो चलिए दोनों को पैरेलल चलाएंगे साथ साथ। बाकी अगर ये आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द बाकी सब्जेक्ट भी कराने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके में। देखिएगा, पढ़ के देखिए क्लास, 1-2 क्लास, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।